वो लम्हा सोचो जब मदीना की फिजाओं में खबर पहुंचे कि इस्लामी रियासत का एक कासिद, एक सफ़ीर हज़रत हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बुज़दिली के साथ शहीद कर दिया गया। ये वो वक्त था जब अरब में सफ़ीर को मार देना कोई मामूली बात नहीं थी, बल्कि ये ऐलान जंग था। मदीना की गलियां सुनसान हो गई, हर ज़बान पर एक ही सवाल था, क्या अब हम खामोश रहेंगे? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर का खून यूं ही बहा दिया जाएगा? ये वो सवाल था जिसने रसूलुल्लाह के दिल को झंझोड़ दिया। और फिर ऐलान हुआ, एक लश्कर तैयार होगा, एक काफिला रवाना होगा, इस्लाम का परचम शाम की सरजमीन में बुलंद होगा। ये कोई मामूली जंग नहीं थी, ये वो मार्का था जो तारीख में मार्का मूता के नाम से लिखा गया। इस्लामी लश्कर में सिर्फ 3000 जानसार थे, जबकि रोम और कुसान के लश्कर की तादाद 1 लाख से भी बढ़कर कई गुना ज्यादा थी। लेकिन ईमान की ताकत तादाद को नहीं देखती। रसूलुल्लाह ने 3 सिपह सलार मुकर्रर फरमाए। पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा, अगर वो शहीद हों तो हजरत जाफिर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और अगर वो भी शहीद हों तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये तरतीब सुनते ही सहाबा के दिलों में एक अजीब कैफियत छा गई, गोया पहले से ही शहादत का ऐलान कर दिया गया हो। जब ये लश्कर मदीना से निकला, लोग उनको रुखसत करने आए। माओ ने आंखों में आंसू और दिल में दुआएं दी। बीवियां अपने शोहरों को आखिरी बार देख रही थी, बच्चे अपने वालिदों के कदमों से लिपटे हुए थे। मगर ये सब जानते थे कि ये राह अल्लाह की राह है, यहाँ रोना नहीं बल्कि कुर्बानी और ईमान का इम्तिहान है। जब इस्लामी लश्कर शाम के करीब पहुंचा, वहां से खबरें आने लगीं कि रोमियों और कुसनानियों ने एक वसी लश्कर जमा कर लिया है, जिसकी तादाद कम व बेश 2 लाख बताई जाती है। ये सुनकर कुछ लोगों ने कहा, हम वापस मदीना चलते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला देते हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह ने खड़े होकर वो तारीखी अल्फाज कहे, ऐ लोगों, हम जंग तादाद के बल पर नहीं करते, हम जंग ईमान के बल पर करते हैं। फतह और नुसरत अल्लाह के हाथ में है, अगर हम शहीद होंगे तो जन्नत हमारी मुंतज़िर है। ये अल्फाज लश्कर के दिलों में आग की तरह उतर गए और सब ने कहा, हम आगे बढ़ेंगे, चाहे मौत सामने क्यों ना हो। फिर मार्का मूता शुरू हुआ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने परचम थामा, शेर की तरह लड़े और बिल आखिर शहादत का जाम नोश किया। परचम गिरा नहीं। हजरत जाफिर बिन अबी तालिब आगे बढ़े, उन्होंने घोड़े से उतर कर लड़ना शुरू किया। तलवार एक हाथ में थी, परचम दूसरे हाथ में, यहाँ तक कि एक हाथ कट गया, फिर दूसरे हाथ में परचम थामा, वो भी कट गया। फिर बाजू के सहारे परचम को सीने से लगा लिया ताकि अल्लाह का परचम जमीन पर ना गिरे, और फिर 70 से जायद जख्म खाकर जमीन पर गिरे, मगर परचम ना गिरा। वो जाफिर तैयार बन गए जिन्हें जन्नत में अल्लाह ताला ने 2 परों के साथ नवाजा। परचम हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह ने थामा, वो भी दुश्मन के नरगे में कूद पड़े। लम्हा लम्हा कुर्बानी और ईमान का नजारा था। आखिरकार वो भी शहीद हो गए। अब लश्कर को एक कमांडर चाहिए था। अचानक हजरत खालिद बिन वलीद आगे बढ़े। ये उनकी पहली जंग थी इस्लाम के लश्कर के सिपह सलार की हैसियत से। उन्होंने हिकमत और बहादुरी से ऐसी चालें चली कि दुश्मन ये गुमान करने लगे कि इस्लामी लश्कर के पीछे कोई बड़ी कुमकुम आ गई है। दिन रात की लड़ाइयों में उन्होंने लश्कर को पसपा होने से बचाया और मुसलमानों को महफूज मदीना वापस लेकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद अल्लाह की तलवार में से एक तलवार है जिसे अल्लाह ने काफिरों पर मुसल्लत किया। मार्का मूता में मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना पेश किया, लेकिन ये साबित कर दिया कि इस्लाम ताकत और लश्करों के सहारे नहीं फैलता, ये कुर्बानी और ईमान के जज्बे से फैलता है। हजरत जाफिर के कटे हुए बाजू, हजरत ज़ैद की शहादत, हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह का जोश और हजरत खालिद की हिकमत क़यामत तक ईमान वालों के लिए माशा ले रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि जब ईमान दिल में जा गुज़ीरे हो जाए तो छोटा लश्कर भी बड़े लश्कर पर गालिब आ सकता है, और अल्लाह की नुसरत हमेशा उनके साथ होती है जो इखलास के साथ अल्लाह की राह में निकलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये कोशिश और ये ईमान अफरोज़ दस्तान मज़ीद लोगों तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर कीजिए, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस्लाम की ये सुनहरी दस्तानें जिंदा रहे और आने वाली नस्लों तक पहुँचती रहें।